सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के इस सेशन में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज की कहानी विद्यार्थियों से संबंधित है। ऐसे विद्यार्थी जो हतोत्साहित हो जाते हैं। हमें जीवन में कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं जब, तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार कहते हैं बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तमाम तरह की बातें हमें सुननी पड़ती है। ऐसे समय में हम हतोत्साहित हो जाते हैं और अपना उद्देश्य बदलने लगते हैं। हम अपने अंदर तनाव से भर जाते हैं। तो हमें ऐसे समय में ऐसे लोगों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे समय में मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने उद्देश्यों से भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। सूरज ढल चुका था, आकाश गली के मोहल्ले में बैठा हुआ था। अपने करियर की उधेड़-बुन में सोच रहा था, अपने करियर के विषय में सोच रहा था। वह बीटेक में 5 बार फेल हो चुका था। हर बार पढ़ाई करता, अच्छे से पढ़ाई करता, लेकिन फिर भी फेल हो जाता। उसके जितने भी दोस्त थे, कहीं न कहीं सेलेक्ट हो चुके थे। कोई विदेश जा चुका था, तो कोई कुछ न कुछ अच्छे-अच्छे पद पा चुका था। तो आस-पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उसे ताने मारते कि ये किसी काम लायक नहीं है। माँ थक चुकी थी, बाप में भी उत्साह की कमी हो गई थी। घर में दुःख का माहौल हो गया था। माँ कहीं भी किसी शादी विवाह में जाती तो लोग कहते कि अब तो तुम्हारा बेटा कुछ न कुछ बन चुका होगा। माँ चुप हो जाती, कुछ बोल ही नहीं पाती थी। आकाश को बड़ी चिंता होती थी अपनी माँ को देख करके कि जब लोग उससे पूछते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है। आकाश इसी चिंता में व्याकुल था कि मैं माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। काश मैं माँ बाप के सपने को पूरा कर पाता। एक दिन आकाश अपने कॉलेज की छत पर बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। तभी उसका मित्र रुद्र आता है। रुद्र से वो अपनी बात बताता है। रुद्र कहता है कि मित्र, तुम्हारी एक खासियत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम असफल हो जाते हो, लेकिन पुनः एक नई ऊर्जा के साथ फिर उठ खड़े होते हो, फिर से लग जाते हो। आकाश को रुद्र की यह बात दिमाग में पंच कर गई और वो सोचने लगा कि ये बात तो सही है। मैं नई ऊर्जा के साथ लगता हूँ, हार नहीं मानता हूँ, तो मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। अगले दिन वह घर जाता है और अपनी पढ़ाई का तरीका बदलता है और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ जो है अपनी पढ़ाई को शुरू करता है। इस बार उसे बहुत अच्छी सफलता मिली, वो अच्छे नंबरों से पास हुआ और बीटेक पूर्ण करने के बाद उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब आप तैयारी करते हैं तो पास पड़ोस के लोग यही कहते हैं कि बहुत दिन हो गया तैयारी करते हुए, अभी कुछ नहीं हुआ। आप मेहनत करें, आपको निसंदेह सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों से सविनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो अपने कोशिश को जारी रखिए। किसी की बातों में आकर के हतोत्साहित ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
और अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें उत्साह मिले।